हॉस्पिटल वालों कोई एम्बुलेंस नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ एम्बुलेंस नहीं है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश है जी हुजरा शाह मुकीम मेन बाज़ार में। वहाँ फायरिंग होती है। फायरिंग के नतीजे में आबद वल्द इकबाल, हाफिज़ रिजवान वल्द मकसूद आलम ये शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। इस वक्त सिटी प्रेस क्लब की टीम वहाँ मौजूद है और वो शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अभी शेख यासिर अली जावेद ने भी रिपोर्ट किया है कि हुजरा शाह मुकीम में इस वक्त ज़ख्मी मौजूद थे और उनको एम्बुलेंस ले जाने के लिए तैयार नहीं थी। ये बड़ा एक अफसोसनाक और मैं समझता हूँ रेस्क्यू 1122 की तरफ से उनकी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है कि 1.5 घंटे तक वहाँ ज़ख्मी मौजूद हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं। एम्बुलेंस पर उनको ले जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। और फिर जब मीडिया की तरफ से प्रेशर आया है उसके बाद फिर उन ज़ख्मियों को टैकल किया गया और उनको THQ हॉस्पिटल दीपालपुर रेफ़र कर दिया गया है। और हमेशा की तरह अस्पताल में तिब्बी सहूलियात ना होने के बराबर हैं। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन बदकिस्मती से एमरजेंसी में भी निपटने के लिए यहाँ कोई भी ऐसी सहूलियात हमारे हुजरा शाह मुकीम RHC सेंटर पर अवेलेबल नहीं है। पहली बात तो यह है कि अमला अवेलेबल नहीं होता। अगर अमला अवेलेबल होता है तो फिर उनको एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतलका अद्वियात का फुकदान है, डॉक्टर्स का फुकदान है, उनको टैकल नहीं किया जाता और हमेशा की तरह इनको रेफ़र कर दिया जाता है या तो उकाड़ा या दीपालपुर या फिर लाहौर में। तो अब यहाँ पर सूरत हाल इंतहाई मखदूश है कि 1.5 घंटे तक ज़ख्मी वहाँ हॉस्पिटल के बाहर पड़े रहे हैं लेकिन उनको कोई भी यहाँ से मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं था। अब यहाँ मेन बाज़ार हुजरा शाह मुकीम में इस तरह से दिन दहाड़े ईद के दिन फायरिंग हो जाना और फायरिंग के नतीजे में इस तरह से ज़ख्मी लोगों का हो जाना, ये सिक्योरिटी पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और वहाँ मौजूद जो ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि ये जो ज़ख्मी होने वाले अफराद हैं ये कस्टमर हैं, वहाँ ख़रीदारी करने की गरज से एक दुकान पर जाते हैं, गारमेंट्स की ये दुकान है, और फिर वहाँ जाकर ये अपनी ख़रीदारी कर रहे होते हैं। 2 ग्रुप्स के दरमियान वो लड़ते लड़ते मेन बाज़ार में दाखिल हो जाते हैं और उनकी फायरिंग आपस में हो रही होती है। और ये कस्टमर बाहर जाकर देखते हैं कि फायरिंग की क्यों हो रही है, किन लोगों के दरमियान ये फायरिंग का सिलसिला जारी है। और बाहर देखते ही एक शख्स की आइस के साथ, आंखों के साथ ये फायर लगता है और दूसरा शख्स भी इस वक्त शदीद ज़ख्मी है। बहरहाल उनको THQ हॉस्पिटल दीपालपुर में मुंतकिल कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक मेरा पेज बिलाल लतीफ़ एडवोकेट YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, मेरे TikTok और Facebook पेज को फॉलो करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। थैंक यू सो मच।